चलिए साहब, क्लास 11th आज कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हेलो सब बच्चों, कैसे हो? सबकी कोर्सेज सब लोगों ने बना रखा है, सबके स्कूल में, किसी के स्कूल में कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी के स्कूल में ट्रिगो। तो कोशिश करते हैं सारी चीज़ें एक साथ आज मैनेज करता हूँ मैं और फटाफट जल्दी जल्दी वीडियोस बना के आपको भेजता हूँ मैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आज का सेकेंड पार्ट है, आपने देखा स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारे पास होता है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज z इज इक्वल टू कितना था पिक्चर, x प्लस आयोटा y। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारे पास, x प्लस आयोटा y की फॉर्म इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अलावा हमारे पास दूसरी फॉर्म आज हमें जो डिस्कस करनी है वो हमें करनी है, दिस इज कॉल्ड एज पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैं डायरेक्टली आता हूँ पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो पोलर फॉर्म, ये जैसे पोलर बियर होता है ना, वैसे पोलर फॉर्म नहीं है, ये दूसरा वाला पोलर फॉर्म है। पोलर का मतलब हम इसको बात करें, इसमें आपका ट्रिगो आपका आ जाएगा। तो दिस इज z इज इक्वल टू, हमारे पास आता है z इज इक्वल टू, दिस इज r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस में आयोटा sin थीटा। तो ये वाली जो फॉर्म हमारे पास में होगी इसको बोलते हैं हम लोग पोलर फॉर्म। अच्छा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया मेरे पास, और जो सेकंड वाला है हमारे पास इसको हम बोलते हैं पोलर फॉर्म। ये दोनों फॉर्म्स एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर के हो सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, रामायण जो है वो हिंदी में है, तमिल में है, संस्कृत में है, मलयालम में है, बट द कंटेंट रिमेन्स द सेम। आप एक रामायण को अलग अलग भाषाओं में आप उसको स्क्रिप्ट कर सकते हो, बट उसका कंटेंट नहीं बदलता। तो यहाँ पर वही चीज है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारे पास में होगा, जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो हमारे पास में बेसिकली एक स्टैंडर्ड फॉर्म हम इसको लिखते हैं, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। और दूसरा हम जो इसमें लेके चलेंगे वो कौन सा हमारे पास में है, आज हमें सीखना है, दैट इज कॉल्ड एज पोलर फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म और दूसरा हमारे पास में हो गया पोलर फॉर्म। हालांकि एक फॉर्म इसमें और भी होता है, इरूलर फॉर्म, उलर फॉर्म। तो वो वाला फॉर्म तो एनसीईआरटी में नहीं है, इरूलर फॉर्म होता है हमारे पास, तो वो वाली फॉर्म हमें नहीं करनी है। तीसरी फॉर्म एक और होती है, दिस इज EULER। तो इरूलर फॉर्म जो हमारे पास होता है ये हमें नहीं करना है, दिस इज z इज इक्वल टू समथिंग r e की पावर आयोटा एंड थीटा। तो ये वाली फॉर्म इज नॉट फ्रॉम एनसीईआरटी में, नहीं हमारे पास में। तो करना हमें स्टैंडर्ड फॉर्म है और पोलर फॉर्म है। चलिए ठीक है, तो कन्वर्ट करना आपको आएगा, कन्वर्ट करना आएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जो हमने जो उसका अर्गन प्लेन सीखा था, अर्गन प्लेन के अंदर उसको हम x और y हमने निकाला था, उस फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने को हमें सीखना है। तो हाउ टू कन्वर्ट, यदि मेरे पास z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा है तो इसका पोलर फॉर्म क्या होगा, ठीक है। तो पोलर फॉर्म चेंज करने के लिए हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आज के वीडियो का कंटेंट है, पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म एंड पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म। चलिए तो देखते हैं पोलर फॉर्म के अंदर हम क्या करने वाले हैं। पोलर फॉर्म निकालने से पहले आपको ये पता है, दिस इज, चलिए आपको ये पता है, होप ये चलना चाहिए, यस। ये हमारे पास में क्वाड्रेंट हमने इसको लिया, क्वाड्रेंट सिस्टम नहीं होगा अब, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं। तो उसका नाम क्या, इसको बोलते थे कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर अर्गन प्लेन। तो अर्गन प्लेन में ये वाली जो एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये माइनस है वाई एक्सिस, दिस इज वाई, और ये माइनस का वाई, ये जो हमारे पास एक्सिस है इसको हमने अर्गन प्लेन नाम दिया। इस वाले को खरीद लिया रियल वालों ने और इस वाले को खरीद लिया इमेजिनरी वालों ने। तो बोले भैया दोनों अलग अलग रहेंगे, रियल वाले सारे एक्स पे आ गए, सारा हमने लास्ट वीडियो में जो हमने किया था उसमें सारा डिटेल बताया हुआ है। अब पहला हमें क्या करना है, आज एक नई चीज सीखनी है, दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड। अच्छा, उसी का नाम एक और हम बोलेंगे आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दोनों का मतलब एक ही होता है, आर्गुमेंट बोल लो या फिर एम्पलीट्यूड बोल लो, क्या होता है उसका मतलब हमें समझना है। तो यदि कोई आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में एग्जांपल लेता हूं, z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, तो ये आपके पास में दोनों पॉजिटिव है। आप इसको प्लॉट करोगे, x वाला पॉजिटिव और y वाला पॉजिटिव, 1 2 एंड दिस इज 1 2 एंड 3। तो ये आपका जाएगा, दिस इज द आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आया, दिस इज O एंड A, और इसको मैंने बोला z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, ये हमारे पास आया कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये जो एंगल x एक्सिस से बनने वाला होता है,
एक्स एक्सिस से बनने वाला जो एंगल होता है ये थीटा हमारे पास में है, इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। अच्छा, मतलब अब बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर आपका ये पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव। अच्छा, ये हो सकता है -2 + 3 आयोटा हो, या फिर ये z = -2 - 3 आयोटा हो, कुछ भी हो सकता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आप समझ लो, एक तरह से आप समझ लो पतंग है और एक धागा है, पतंग और उसको धागा है। तो धागा क्या करता है, पतंग की डायरेक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास में यदि आ रहा है, थोड़ा छोटा डायग्राम है, मैं थोड़ा अच्छा बड़ा बना दूं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपका यहाँ है, या फिर वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ है, या फिर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर वो यहाँ है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली है कहाँ, तो वो कौन दिखाता है आपका, दिस इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। याद करो, इसी को कुछ हम लोग स्लोप के नाम से भी जानते थे पहले, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये आपका इधर भी आ सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप यहाँ पे ले लीजिए। तो इसकी डायरेक्शन बताने वाला काम करता है, ये क्या करता है, ये एम्पलीट्यूड या फिर आर्गुमेंट क्या करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर की डायरेक्शन दिखाता है कि वो किधर को है। तो किधर को है, वो उसकी लोकेशन पता करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एम्पलीट्यूड निकालना पड़ेगा या आर्गुमेंट निकालना पड़ेगा। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय tan ऑफ थीटा। आप उसमें थीटा निकाले और थीटा का जो टेंजेंट निकालेंगे हम उसे क्या बोलेंगे, आप उसे बोलेंगे या तो एम्पलीट्यूड या फिर आप इसे आर्गुमेंट। और मैं कहीं हद तक इसको कनेक्ट करूं तो ये कहीं हद तक इसका स्लोप, यहां पर नहीं बोलेंगे मगर कॉन्सेप्ट हमने वही लगाया स्लोप का। स्लोप आप जानते होंगे 9th क्लास में हमने पढ़ा था मोशन के अंदर, फिजिक्स के अंदर। चलिए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय tan थीटा। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये स्लोप कहां तक जा सकता है, ये स्लोप सॉरी ये एम्पलीट्यूड जो आपका है, ये आर्गुमेंट है, ये कहां तक जा सकता है। चलिए हम बात करें, हम ये आर्गुमेंट थोड़ा सा और आगे चला गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट भी आ सकता है, ये आपका आर्गुमेंट और आगे चला गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट भी आ सकता है। तो नॉर्मली हम क्या बोलेंगे, जो थीटा होता है वो <2π एंड इज ग्रेटर देन पाई। अब देखो फिर यहाँ पे ट्रिगो का यूज होगा, और ट्रिगो का मैंने बेसिक पढ़ाया हुआ है, तो वो बेसिक का ध्यान रखना। सॉरी ये 0 होगा, दिस इज थीटा, ये आपका ये 0 डिग्री होगा, ये वाला कितना होता है, पाई होता है, दिस इज π/2 एंड ये 3π/2। और वापस हम यहाँ पे कितना आते हैं 2π बेसिकली 360। तो हम तो अब रेडियन वाला ही यूज करेंगे, डिग्री वाला यूज नहीं करेंगे। थीटा इज 2π से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, इसे हम बोलते हैं थीटा। और कहां तक जा सकता है, मतलब ये आपका थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट जा सकता है हमारे पास। तो थीटा ये जो एम्पलीट्यूड है आपका 0 से 2π आपका रहेगा, बट हाँ इसके आगे भी जा सकता है। हम क्या करेंगे, इसकी जो साइकिल है वही ट्रिगो वाली साइकिल आपकी जो चलेगी, ये इसके आगे भी जा सकता है। कैसे, क्योंकि आपने यदि थीटा इज इक्वल टू लिया हमारे पास π/4, तो π/4 अब ट्रिगो के हिसाब से क्या होता है, ट्रिगो के हिसाब से आप देखो आपके पास tan π/4 की वैल्यू 1 और आपके पास tan 2π + π/4, आप यदि ये लेते हैं 2π + π/4, तो ये कितना निकलेगा, दिस इज 4 2 8 + 1 कितना निकल गया 9π/4। तो ये आपके पास कितना निकला, दिस इज tan ऑफ 9π/4। मैं आपको सिर्फ इसका रीजन दे रहा हूं कि 1 जो वैल्यू आपके पास आ रही है, यदि 45 आपका आया है तो उस पे tan 45 कितना निकला, 1 निकला। और मगर 45 के लिए आपके पास अलग अलग वैल्यूज भी हमारे पास आएगा। 1 जो है tan 45 भी 1 होगा, tan 9π/4 भी आपका 1 होगा, क्योंकि हमें पता है कि ट्रिगो के अंदर वैल्यूज रिपीट करती हैं, तो इसलिए ये आपका आगे इसकी चक्री घूम सकती है। हमने क्या करना है, इसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, ऐसे तो हमें क्या मिलेगा, थीटा की मल्टीपल वैल्यूज मिल जाएंगी, यदि हम इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपने यहाँ पर कोई रिप्रेजेंट किया है, आपने मान लीजिए उसका थीटा आपके पास 45 है, मगर वो 45 जो आपका निकला उस पे tan 45 इज 1, मगर 1 जो है वो tan की और अलग अलग वैल्यूज में भी आ सकता है। तो इसलिए हम बोलेंगे ये थीटा हमारे पास में क्या होगा, ये आपका इनफाइनाइट तक चला जाएगा। उस केस में इसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, बाउंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट का मतलब क्या हुआ, यदि आपने थीटा को पाई से छोटा और -π से छोटे के बीच में आपने इसको स्टॉप कर दिया या फिर आपने इसको रोक दिया, उसे बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो पहली बात आपने समझा
कि पोलर फॉर्म करने के लिए पहला जो सबसे काम जरूरी है वो आपको एम्पलीट्यूड समझना जरूरी है। एक्चुअली हम कर रहे हैं पोलर फॉर्म ही, और पोलर फॉर्म ही आज करेंगे, मगर उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना आपको एम्पलीट्यूड या फिर आर्गुमेंट क्या होता है। तो आर्गुमेंट मैंने बताया दिस इज थीटा, जो आपको डायरेक्शन दिखाता है, मगर डायरेक्शन ये दिखाएगा, ये थीटा की वैल्यूज इनफाइनाइट तक जा सकती है, क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज ट्रिगो में एक वैल्यू के मल्टीपल एंगल हो सकते हैं। उसको रोकने के लिए हमने क्या किया, प्रिंसिपल आर्गुमेंट बनाया, और प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है, माइनस पाई से लेके प्लस पाई के बीच की वैल्यू में फिक्स कर दिया। इसका मतलब ये होगा हमारे पास माइनस पाई से प्लस पाई की वैल्यू के बीच में फिक्स कर दिया। मतलब हमने क्या करना है, ये देखो एक और डायग्राम ले लेते हैं, यहां से लेके यहां तक दिस इज पॉजिटिव पाई, यदि ऐसा गया और इधर से लेके इधर गया तो ये कौन सा निकला मेरे पास, माइनस का पाई। ये प्लस का पाई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाएगा तो प्लस का पाई। ये हमने ट्रिगो में देखा हुआ है कि यदि एंगल ऊपर गया तो प्लस थीटा, और एंगल यदि नीचे से गया तो मेरा हाथ तो जाएगा नहीं, क्या समझ गए आप लोग, नीचे से गया, यहां से गया आपका, यहां से ये जीरो है, यहां से नीचे चला गया तो आपका कौन सा होगा, माइनस का पाई होगा। तो ये माइनस पाई प्लस पाई के बीच में हमें वैल्यूज को रोक के रखना है, तब जाके अच्छा तो पोलर फॉर्म निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, व्हाट इज z इज इक्वल टू r, दिस इज cos थीटा प्लस आयोटा इनटू में sin थीटा। तो ये आपके पास पोलर फॉर्म निकालना है। तो पोलर फॉर्म निकालने में ये r क्या होता है, दिस r इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, या फिर हाँ मैग्नीट्यूड ही बोलेंगे, इसका मॉड बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड होता है r इज द मैग्नीट्यूड। और यहाँ पर जो थीटा हमारे पास दे रखा है, ये जो थीटा है ये क्या मेरे पास में, ये इसका एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड या फिर क्या बोलेंगे इसे, आर्गुमेंट बोलेंगे। आर्गुमेंट मगर करना मत भैया, आर्गुमेंट करना अच्छी बात नहीं है, एम्पलीट्यूड या फिर आर्गुमेंट बोलेंगे। और ये हमारे पास में क्या हो गया, दिस इज द मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपको पोलर फॉर्म निकालना है तो आपको दो चीजें निकालनी पड़ेगी। पहला क्या निकालना पड़ेगा, मॉड्यूलस, जो हमें मालूम है कैसे निकालते हैं, r इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और आर्गुमेंट निकालना मैं आपको अभी सिखा देता हूं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालेंगे, ध्यान रखना हमेशा निकलेगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट। चलिए साहब, तो अब पोलर फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको पूरी कहानी सिखा दी किसकी, एम्पलीट्यूड की और आर्गुमेंट की पूरी कहानी सिखा दी कि एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट जो है एक ही बात है, और इसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है। अब हम सीधे कन्वर्ट करते हैं, तो स्टेप्स देख लीजिए आपके पास क्या क्या है। आपको यदि किसी को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम पहले एक काम करते हैं, पहले हाँ चलो पहले ये चार आप डायग्राम या चार केस आप देख लीजिए। दिस इज फर्स्ट केस, ये चार में आपके पास चीजें बना देता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ये थ्योरी है, ये भी करना जरूरी है। ये चार केस बनेंगे हमारे पास। केस वन, दिस इज केस नंबर वन, दिस इज केस नंबर टू, ये आपका निकला केस नंबर थ्री, और ये आपका है डेफिनेटली केस नंबर फोर। चलिए केस नंबर वन हम किसके लिए ले रहे हैं कि आपका जो z है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो z हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, मतलब जब x भी 0 से बड़ा हो और y भी 0 से बड़ा हो और आप x प्लस आयोटा y आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह ले लें, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एज वी नो दैट कि ये जो पार्ट हमारे पास है थीटा, ये थीटा हमारे पास है, या हम इस पर काम करते हैं, हम इसको अल्फा ले लेते हैं, दिस इज अल्फा। अल्फा इज इन बेसिकली अल्फा हमारे पास डिफाइंड है इस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और हम इसको क्या बोलेंगे y, और ये आपके पास द वैल्यू ऑफ, ये जो बेस आपका निकला ये आपकी x की वैल्यू निकली है, y और x की वैल्यू निकली है। दिस इज p फॉर परपेंडिकुलर, दिस इज योर y। चलो तो हम यदि बात करें तो ये जो यहाँ पे इसका tan हम लेते हैं, tan अल्फा इस परपेंडिकुलर अपॉन बेस में, परपेंडिकुलर बेस का जो रेशियो आता है दिस इज कॉल्ड एज y अपॉन x, और इसका मॉड आपने ले लिया। तो ये अल्फा एंगल को डिफाइन कर रहा है। अच्छा अल्फा एंगल को डिफाइन कर रहा है आपके पास, तो दैट इज फाइन, अल्फा एंगल को डिफाइन कर रहा है। मगर हमें पता है कि आर्गुमेंट की जो डेफिनेशन है, आर्गुमेंट की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से हम क्या बोलेंगे, यही आपका अल्फा थीटा होता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, tan अल्फा इज इक्वल टू y अपॉन x। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हम क्या लेंगे, अल्फा इज इक्वल टू थीटा, मतलब अल्फा और थीटा निकालने का जो अल्फा और थीटा की वैल्यू सेम होगी।
अल्फा यहाँ पे क्या है, वेयर अल्फा इज एन एक्यूट एंगल, यहाँ पे हमने क्या लिया, अल्फा इज एन एक्यूट एंगल, तो अल्फा इज एन एक्यूट एंगल, और जो हमें क्या डिफाइन कर रहा है, जो हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं tan अल्फा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स और इसका मॉड, ये हमने इसका मैग्नीट्यूड ले लिया, तो ये tan अल्फा हमारे पास निकला। तो फर्स्ट वाले केस में हमने एक अल्फा एंगल लेट किया है, जो मैं चारों केसेस में करूंगा। मैं सेकंड केस यदि लेता हूँ, दिस इज केस नंबर 2, केस नंबर 2 यदि मैं यहाँ पे लेता हूँ तो देख लीजिए ये इस तरह से कुछ होगा, मतलब यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट आ गया आपके पास, सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, तो मैं यहाँ पे क्या बता दूं, दिस इज x इज ग्रेटर देन 0, सॉरी x आपका क्या होगा, नेगेटिव में आ गया, तो x इज लेस देन 0, और y आपका क्या है, पॉजिटिव है, y आपका पॉजिटिव है, दिस इज y एंड माइनस y माइनस ऑफ x और प्लस, और यदि आपको कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल चाहिए तो आप ले लो -2 और +3 आयोटा। अब समझ में आया कि इसका x नेगेटिव है, मतलब इधर आएगा -1 -2, और y पॉजिटिव है तो आपका ऊपर जाएगा, ठीक है, आप समझ में आया आपको। तो यहाँ पर फिर मेरे पास में यदि बात करें, ये जो फिक्स आपके पास में मैंने कर रखा है अल्फा वाला पार्ट, कौन सा वाला अल्फा वाला पार्ट मैंने फिक्स कर रखा है, दिस वन, दिस अल्फा, तो ये आपके पास अल्फा हर जगह जाएगा, यहाँ पर भी अल्फा एक्यूट एंगल था, अब यहाँ पर जो अल्फा एक्यूट एंगल होगा वो मेरे पास ये वाला होगा, दिस इज अल्फा, ये अल्फा है, और अल्फा की जो डेफिनेशन मेरे पास में है उसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, दिस इज योर परपेंडिकुलर, और ये आपका निकला बेस, तो ये आपका x आया और ये आपका y आया, तो अल्फा निकालने का फॉर्मूला तो हमारे पास सेम है, मगर हम यहाँ पर देखें आर्गुमेंट क्या होगा, तो आर्गुमेंट क्या बताया मैंने, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, जो प्रिंसिपल वैल्यू है आर्गुमेंट की, प्रिंसिपल आर्गुमेंट है वो आपका याद करो, यहाँ लिखा था मैंने -पाई और +पाई के बीच में आता है हमेशा, उसके लिमिटेशन को रोकने के लिए, वरना भाग जाएगा वो, -पाई +पाई के बीच में आएगा, और मैंने बताया था +पाई, फिर से एक बार बता देता हूँ, +पाई इधर से जब एंगल जाएगा तो +पाई, और जब नीचे से एंगल जाएगा तो माइनस का पाई, है ना, ऊपर वाला क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज प्लस में एंगल खुलता है, ट्रिगो में सीखा हुआ है, और नीचे एंगल जाता है तो माइनस में एंगल खुलेगा। यहाँ पर जो हमारे पास आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट वो कौन सा होगा, आर्गुमेंट की डेफिनेशन एक्चुअली होती वही है, इट इज एन एंगल, लिखवाया नहीं यार मैंने, अच्छा ठीक है लिख लेना, आर्गुमेंट की डेफिनेशन क्या होगी, आर्गुमेंट इज एन एंगल मेड विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वो मैंने बताया नहीं, सारी कहानी बता दी, हाँ सारी कहानी बता दी मैंने, वो बताया नहीं, तो आर्गुमेंट इज द एंगल मेड विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस तो आप इधर से लोगे भाई साहब, तो ये हमारे पास निकला थीटा, ये हमारे पास निकला थीटा, और मैं ये आपको बता दिया मैंने, दिस इज थीटा। अब मगर हमें निकालना क्या थीटा है, अल्फा तो हमारे पास निकल जाएगा, दैट इज y अपॉन x, यहाँ पर थीटा कैसे निकलेगा, इन दोनों का सम देखो 180 लीनियर पेयर आ रहा है, तो लीनियर पेयर आ रहा है, तो यहाँ से थीटा कैसे निकलेगा बच्चे, थीटा इज इक्वल टू निकलेगा पाई माइनस अल्फा, तो ये निकला मेरे पास, जब कोई सेकंड क्वाड्रेंट में होगा उस केस में आप क्या करेंगे, थीटा मतलब एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे, पाई माइनस अल्फा। अगला लेते हैं हम लोग दिस पार्ट, थर्ड वाला पोर्शन, ये सेम है, अब बताओ मैं कौन सा केस लूंगा, यहाँ पर x y दोनों पॉजिटिव लिया था, इस वाले मैंने x नेगेटिव लिया था, y पॉजिटिव लिया था, अब इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, मैं छोटा सा एग्जांपल दे दूं, -2 और -3 आया था, मतलब यहाँ पर x भी लेस देन 0 और y भी लेस देन 0, अच्छा x भी लेस देन 0, तो ये सॉरी माइनस y नहीं, ये माइनस का x है, और ये वाला पोर्शन आपका माइनस का y है, तो बोलो ये क्वाड्रेंट नंबर कहाँ जाके रुकेगा, ये क्वाड्रेंट सॉरी ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका कहाँ जाके रुकेगा, ये आपका जाके रुकेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने लिया तो दिस इज योर, आपने एक्यूट एंगल अपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सॉरी यहाँ से आपने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको आपने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया आपका बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। चलिए तो अब इसके अंदर बेस और परपेंडिकुलर में तो एंगल मेरे पास में जो अल्फा होगा वो होगा ये वाला एंगल अल्फा, ठीक। अब थीटा कौन सा होगा, थीटा में उधर से घूम के आऊं या इधर से घूम के जाऊं, तो हमें मैंने क्या बताया था, प्रिंसिपल वैल्यू हमें देखनी है, तो प्रिंसिपल वैल्यू में उधर से घूम के नहीं आएंगे हम, इस बार क्या करें, क्योंकि -+180 है ना हमारे पास में, ये इसके आगे हम जा नहीं सकते, जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है थीटा की वो होती है +पाई और -पाई के बीच में, तो हम 180 से ऊपर जा नहीं सकते, तो उधर से घूम के ना आना, हमने इधर से घूम के जाना है, दिस इज, तो ये वाला पार्ट कौन सा होगा मेरे पास, ये होगा थीटा इज पर आर्गुमेंट। अब फिर यहाँ पर हम निकालते हैं कि यहाँ पर जैसे इन दोनों का सम 180 आया था, यहाँ पर भी इन दोनों का सम देखो अल्फा प्लस थीटा इज 180, मगर ये माइनस का थीटा होगा,
माइनस का थीटा, फिर बार बार वही चीज कि जब एंगल ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, नीचे आएगा तो नेगेटिव, ये माइनस का थीटा होगा। इन दोनों को आप प्लस करके देखो, प्लस करके देखिए, अल्फा प्लस माइनस का थीटा इज इक्वल टू पाई, दैट इज 180। तो आपको क्या निकालना है, आपको थीटा निकालना है। सो थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस का पाई। तो ये निकला मेरे पास कौन सा वाला, दिस इज फॉर थर्ड क्वाड्रेंट। ये देखो मैं इनको हाईलाइट कर रहा हूं, मेन चीज ये मैंने ये वाला हाईलाइट किया, दिस वन, ये मेन आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, थीटा और अल्फा एक ही चीज है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका क्या होगा, ये आपका थीटा कुछ और होगा, अल्फा कुछ और होगा। तो थीटा आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अल्फा, और अल्फा निकाल सकते हैं, दैट इज y अपॉन x। तो अल्फा हम निकाल सकते हैं, अल्फा निकालने का सेम तरीका है, हर चारों केसेस में पहले आपको अल्फा निकालना पड़ेगा और उसके बाद में थीटा निकलेगा। ये हम मतलब ये आपका प्लॉट बन रहा है, ये आपका प्लानिंग हो रहा है, इस तरह से हम जाएंगे। आपको थीटा निकालना है तो पहले आपको अल्फा पकड़ना पड़ेगा। अल्फा कैसे निकलेगा, y अपॉन x। तो यहाँ पर थीटा अल्फा दोनों सेम आएगा, यहाँ पर थीटा निकालने के लिए 180 में से माइनस करना पड़ेगा। 180 ध्यान रखना, ट्रिको 11वीं क्लास, नए नए बच्चे हो तुम लोग। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दिस इज थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस 180, ये मैंने सॉल्व करके दिखाया। और फोर्थ क्वाड्रेंट आपके पास जो जाएगा इस बारे में आप देख लीजिए, दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आपका जाएगा, ये हमारे पास दिस इज थीटा, और यही आपका कितना होगा, अल्फा होगा, मगर ये होगा माइनस का अल्फा। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, थीटा इज इक्वल टू माइनस का अल्फा। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू माइनस का अल्फा निकला। और बाकी डिटेल्स मैं आपको क्या दूं कि यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 0, y इज लेस देन 0, एग्जांपल दे दूं 2 माइनस का 3 आयोटा। तो ये आपका निकला फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई नंबर आपका होगा तो आपका ये होगा, दिस इज थीटा इज इक्वल टू माइनस का अल्फा, या एक्चुअली ये माइनस थीटा इज इक्वल टू अल्फा है, ये माइनस थीटा इक्वल टू अल्फा है, बट मैंने नेगेटिव को शिफ्ट कर दिया तो थीटा इज इक्वल टू क्या निकला, माइनस अल्फा, दोनों एक ही बात है। क्या तो ये हमने क्या करे, चार केस आपने करे, ये पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको। तो आपको ये चारों केसेस याद करने पड़ेंगे, जरा एक बार फिर से देखो रिवाइज करके। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में उल्टा हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस 180, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू माइनस का अल्फा। तो अब एक फ्लो चार्ट हमारे पास बन गया, इसको नोट कर लो अच्छे से, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास। और उसके बाद स्टेप्स हम लास्ट लिख लेते हैं, एक कि पोलर फॉर्म करने के स्टेप्स क्या क्या होते हैं, क्योंकि एज तुम लोग नए नए हो, कॉम्प्लेक्स नंबर में चल रहे हो, अभी 10th क्लास से आए हुए हो बच्चे, तो आपको मुझे स्टेप्स सिखानी पड़ेंगी। स्टेप्स याद कर लो, पहला काम करना है कन्वर्ट, स्टेप्स टू कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म, स्टेप्स टू कन्वर्ट इन द पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म करने के लिए आपको क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहला चीज जो आपको करना पड़ेगा पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा, पोलर फॉर्म जो पहला यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, पोलर फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए आपको या कॉन्जुगेट निकालना हो, या एम्पलीट्यूड निकालना हो, या आर्गुमेंट निकालना हो, या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो, कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ भी करना हो, सर्वप्रथम सबसे पहला काम, द फर्स्ट वर्क यू हैव टू बी डू इज कन्वर्ट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। पहला आपको लाना पड़ेगा कन्वर्ट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। बिना स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए आप कुछ नहीं कर सकते। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में निकालना पड़ेगा। दूसरा निकालना पड़ेगा फाइंड आर। आर मींस मैग्नीट्यूड मॉडुलस, और इसका फॉर्मूला आपको पता है, आर इज अंडर द रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का। और ये बेसिकली क्या होता है, ये z का मॉड होता है ना, तो r इज z का मॉड। चलिए तीसरा काम निकालना पड़ेगा आपको tan अल्फा। tan अल्फा आपको निकालना पड़ेगा, वो कैसे निकलेगा, y अपॉन x, एंड बेसिकली y अपॉन x है ये कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, क्योंकि y जो है वर्टिकल में होता है और x जो है वो बेस में होता है। tan अल्फा इज y अपॉन x। और चौथा काम करना पड़ेगा आपको, फाइंड करना पड़ेगा, फाइंड, अच्छा हाँ, इसमें ऐसा लिखो फाइंड tan अल्फा, इसमें ऐसा लिखे फाइंड करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट में क्या लिखना पड़ेगा, फाइंड tan अल्फा, और इसमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड देन फाइंड थीटा। हम क्या लिखेंगे, देन फाइंड थीटा। और थीटा के हमारे पास कितने केस बने, 4 केस बने। 4 केस कौन कौन से, थीटा इज इक्वल टू अल्फा, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस का पाई,
और थीटा इज इक्वल टू माइनस का अल्फा। तो ये चार केस हमारे पास बने कॉम्प्लेक्स नंबर में। यदि आपको देखा मैंने चारों केस बनाए आपके पास कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये चारों केस में हमने बना के आपको बताया अभी। और पांचवा काम करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला। और जो फॉर्मूला है वो क्या है, z इज इक्वल टू आर, दिस इज कॉस थीटा प्लस आयोटा इनटू में साइन थीटा। तो ये प्रोसेस हमें लगानी है टू कन्वर्ट इनटू द पोलर फॉर्म। चलिए 25 मिनट की थ्योरी होगी, थोड़ी ज्यादा लंबी होगी, मगर क्या करूं, सारे पॉइंट्स बताने थे, सारी चीजें कवर करनी थी। तो 4 स्टेप फॉलो करना है आपको निकालने में। तो मैं अब ले रहा हूं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो दिस इज एक्सरसाइज 5.2 और क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूं मैं। दिस इज z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। तो कन्वर्ट इन द पोलर फॉर्म है। तो कन्वर्ट इन द पोलर फॉर्म है तो ये आपके पास 1 माइनस में आयोटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला काम क्या करना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म वो दिया हुआ है। दूसरा मुझे निकालना होता है r अंडर द रूट ऑफ, ये कोफिशिएंट आया 1 का स्क्वायर और प्लस माइनस में 1 का स्क्वायर। तो r इज इक्वल टू कितना निकला, दिस इज रूट 2। ये हो गया आपका दूसरा काम खत्म। तीसरा काम क्या लिखवाया था, फाइंड क्या करना था मुझे, tan अल्फा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ y अपॉन x, और y अपॉन x से आप यदि इसको कन्वर्ट करोगे tan अल्फा इज इक्वल टू y, मतलब दिस इज बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ y कौन सा होता है, ये वाला इमेजिनरी पार्ट इज -1 अपॉन 1 और इसका मॉड लेना होता है, मैग्नीट्यूड लेना होता है। सो tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू +1 एंड अल्फा इज इक्वल टू दिस इज π/4। तो अल्फा निकल गया। अच्छा, पहला काम हो गया, दूसरा काम हो गया, तीसरा काम, चौथा काम क्या करना था, चौथा काम याद करो, चौथा काम थीटा निकालना, एम्पलीट्यूड। तो अल्फा, अच्छा क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा। क्वाड्रेंट कौन सा हमारे पास में, ये क्वाड्रेंट देखो, दिस इज x वाला 0 से बड़ा है और y वाला 0 से छोटा है, मतलब x का पॉजिटिव मतलब उधर और y का नेगेटिव मतलब नीचे। तो उधर और नीचे, तो कौन सा क्वाड्रेंट गया, फोर्थ क्वाड्रेंट गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में फॉर्मूला क्या था, एज x is greater than 0 and y is less than 0, therefore z, ये बिलोंग का साइन है, बिलोंग टू फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फोर्थ वाले क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहा है। तो फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है, therefore थीटा इज इक्वल टू माइनस का अल्फा। तो कितना निकला बच्चे, थीटा निकला माइनस का π/4, दैट्स इट। अल्फा निकाल रखा हमने। चलो, और लास्ट काम क्या करना था, यूज करना है मुझे z इज इक्वल टू फॉर्मूला r cos थीटा और प्लस आयोटा sin थीटा। अब इसको पुट कर दो वैल्यू, z r कितना निकला मेरे पास, दिस इज रूट 2, ये निकला मेरे पास अंडर द रूट ऑफ 2 cos थीटा। अच्छा, थीटा मेरे पास निकला कितना, दिस इज cos माइनस का π/4 प्लस आयोटा। sin थीटा कितना निकला, sin थीटा अगेन वही माइनस का π/4, तो दिस इज sin ऑफ माइनस का π/4। ये जो फॉर्म आया पोलर फॉर्म, ये इसी का फॉर्म आया। ये डायरेक्टली हम बात करें, दोनों एक ही चीज है, ये दोनों एक ही चीज है। एग्जांपल दिया था मैंने, रामायण तमिल में और मलयालम में अलग अलग भाषा, अलग अलग है, मगर दोनों चीज एक ही है, एक माल है, दोनों एक ही चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये बड़ा ही मतलब थ्योरी बहुत लंबी थी, बट रियली द क्वेश्चन इज वेरी इजी एंड वेरी शॉर्ट, बहुत छोटा है। तो आई एम श्योर अबाउट कि आप लोग अब उतनी बड़ी थ्योरी, उतनी बड़ी भी नहीं थी, बट सारे पॉइंट्स कवर करने थे। बट बिलीव मी द क्वेश्चन इज वेरी स्मॉल, क्वेश्चन काफी छोटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4th या 7th ले लेते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का कुछ। √3 z इज इक्वल टू √3 प्लस आयोटा। दिस इज z इज इक्वल टू √3 प्लस आयोटा। वही 4 स्टेप फॉलो करने। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है, हाँ है। दूसरा काम क्या करना है, r निकालना है, दैट इज अंडर द रूट ऑफ 3 प्लस 1, सो r इज इक्वल टू कितना निकला, 2, ये निकल गया मेरे पास 2। अच्छा, अब ये पहला काम हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, दूसरा काम हो गया तीसरा काम क्या करना होता है, अल्फा निकालना होता है। तो tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू इमेजिनरी अपॉन रियल, या फिर y अपॉन x, कुछ भी बोल सकते हो, या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप इसको प्लॉट करोगे तो ये वाला जो है ना, दिस इज x प्लस आयोटा y, ये वाला होगा मेरे पास परपेंडिकुलर, और ये वाला इसका कोफिशिएंट लेना हमेशा। शायद किसी लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, आयोटा नहीं लेते, उसका कोफिशिएंट लेते हैं, द न्यूमेरिकल पार्ट। तो कोफिशिएंट इज 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 3,
सो tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1/√3, सो अल्फा इज इक्वल टू कितना 30 डिग्री, बट डिग्री अलाउड 11वीं क्लास में नहीं भैया, कितना लोगे पाई/6, ये निकला पाई/6। नहीं प्रैक्टिस है तो अभी जिनको डिग्री की आदत नहीं छूटी है वो डिग्री ले ले, आधा नंबर घटेगा, ज्यादा थोड़ी घटेगा, आधे नंबर से क्या फर्क पड़ता है। तो पाई/6 लेंगे। आगे अगला काम क्या करना है, 3 काम हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म, मॉडुलस, अल्फा। अब थीटा देख लेना, क्वाड्रेंट देख लो कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, बढ़िया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, देयरफॉर z बिलोंग टू दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, और उसीलिए हम क्या बोलेंगे, दैट्स व्हाई इसीलिए हम बोलेंगे z जो है वो, सॉरी इसीलिए हम बोलेंगे थीटा इज इक्वल टू अल्फा एंड थीटा इज इक्वल टू पाई/6। सो पोलर फॉर्म में यहाँ लिख देता हूँ लास्ट में। सो दिस इज z इज इक्वल टू r, कितना था, r था 2, ब्रैकेट में दिस इज cos पाई/6 प्लस आयोटा, दिस इज साइन ऑफ पाई/6। तो ये निकला मेरे पास पोलर फॉर्म। क्या है, कुछ नहीं है एक्चुअली, वो 4 स्टेप आपको बस, वो ये क्वाड्रेंट आपको ध्यान रखना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है, उसके हिसाब से आपके 4 फॉर्मूले आपको बता ही रखे मैंने। बोलो जरा एक बार मेरे साथ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू ब्लैंक, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू, और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू। ये बीच बीच में एक बार रिवाइज कर लो, अपने आप से पूछ लो। अब ये आप खुद ही आंसर, इनके आंसर लिखो तो ज्यादा अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 वाला हम यदि ले ले, वो भी छोटा सा एक पार्ट है, शायद 1 मार्कर का आपका आ जाए। तो ये आपके पास 8th वाला क्वेश्चन हमारे पास है, z इज इक्वल टू दिस इज आयोटा। तो ये प्योरली रियल है, इट्स अ प्योरली रियल। इसका जो हमें एक्चुअली मॉडुलस तो निकल ही जाएगा, मॉडुलस वी कैन राइट दिस इज 0 प्लस आयोटा, ये निकल गया। सो r इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 1 का 0 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, तो r इज इक्वल टू तो 1 निकला। ये एक्चुअली ये जो है ना, अब यहाँ पर क्वाड्रेंट सिस्टम कैसे काम करेगा वो देखना है मुझे, क्योंकि ये प्योरली इमेजिनरी है। तो प्योरली इमेजिनरी आपका किसी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, किसी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, वो आपका ये जो इमेजिनरी वाली लाइन थी, दिस इज योर y एक्सिस, ये वाली, और ये हमारे पास रियल था, ये हमारे पास इमेजिनरी था। तो आयोटा आपका यहाँ पे आएगा, दिस इज योर आयोटा, यहाँ पे आएगा, +1 है तो ऊपर कहीं आपका यहाँ पर आएगा, तो ऊपर की तरफ आएगा। यदि माइनस होता तो नीचे की तरफ आता। तो यदि कोई प्योरली इमेजिनरी नंबर आ जाए, दैट मींस वो z y एक्सिस पे लाई कर रहा है और y एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो हमने तो सीखा 4 क्वाड्रेंट सिस्टम का कि क्वाड्रेंट के हिसाब से हम निकालेंगे, तो नहीं, यदि एक्सिस पे लाई कर गया तो बहुत इजी है फिर तो। ये तो आप क्लियरली देखो, ये व्हाट इज थीटा, यहां से लेके यहां तक का एंगल थीटा, दैट इज π/2। तो इस केस में कितना होगा, π/2। कब होगा मेरे पास थीटा π/2? फॉर प्योरली इमेजिनरी पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं लिख दूं यहां पे फॉर ऑल प्योरली इमेजिनरी पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उस केस के लिए क्या आएगा आपके पास, दिस इज हमेशा π/2 आपका फिक्स्ड है। तो वी कैन राइट z इज इक्वल टू r ब्रैकेट में cos थीटा एंड प्लस आयोटा sin थीटा। सो z इज इक्वल टू व्हाट इज योर r, आपका निकला 1, और ये कितना निकला cos π/2, दिस इज cos π/2 प्लस आयोटा एंड दिस इज sin π/2। π/2 मतलब दिस इज 90 डिग्री। फिर जिनको डिग्री की आदत नहीं पड़े उनके लिए π/2 इज 90 डिग्री ना, तो डिग्री का छोड़ो और π/2 पाई रेडियंस में कन्वर्ट करना शुरू कर दो। चलिए एक और क्वेश्चन 6 वाला है, वो प्योरली इमेजिनरी वाला है, वो आप लोग कर लेना। मैं थोड़े से 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस और करा रहा हूँ, थोड़े हैवी वाले थोड़े से क्वेश्चन वो करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस पोलर फॉर्म के अभी और ले रहे हैं, 2 या 3 क्वेश्चन ले रहा हूँ बस थोड़े से, और ये एनसीईआरटी के ही है, बट वो अगले एक्सरसाइज में आ गए हम लोग इसलिए इसमें। तो दिस इज सम क्वेश्चंस ऑफ मिसलेनियस, ये आपका एक्सरसाइज हो गया, मिसलेनियस हो गया, ये 5.2 ही है। तो मिसलेनियस का ये वाला हमारे पास मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर है 5, z इज इक्वल टू 1 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस का आयोटा का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में, आप लोग चाहें तो इसे देख लें। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, आपको पता है। तो पहला काम स्टैंडर्ड, बस ये एक काम बढ़ गया, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है बस।
तो स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय इसका होल स्क्वायर बोल दो 4 ए स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 4 iota, this is 4 iota. Okay, so z is equal to 1 plus 7 iota divided by iota square की वैल्यू भूल गए होगे -1 होती है, याद रखना। तो 4 minus 1 is 3 minus का 4 iota। अब हम इसका क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। तो 3 plus 4 iota divided by 3 plus का 4 iota रैशनलाइज किया, बिकॉज आयोटा नीचे नहीं चाहिए मुझे, नीचे आ गया 3 का स्क्वायर इज 9 और माइनस में 4 आयोटा स्क्वायर, ऊपर का मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 प्लस 4 आयोटा, दिस इज प्लस 7 3 जा 21 आयोटा एंड 7 4 जा प्लस का 28 और आयोटा स्क्वायर। अब देखो अगली बार से मैं अभी तो बड़ा शरीफ जैसा काम कर रहा हूं मैं कि आयोटा स्क्वायर लिख रहा हूं मैं, धीरे धीरे आयोटा स्क्वायर की जगह -1 ही डालूंगा मैं। तो अभी पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इसके अंदर मैं आयोटा स्क्वायर दिखा रहा हूं मैं। तो दिस इज 3 प्लस ये दोनों क्या हो गए 25, दिस इज 25 एंड प्लस ये हो जाएगा माइनस का 28, बिकॉज आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास, और ये भी कितना होगा 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो कितना होगा 16 प्लस 9 इज 25। चलो तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास ये आयोटा रहेगा, दिस इज फाइन। अब z इज इक्वल टू कितना 3 और 28, ये लाइक टर्म्स है, माइनस का 25 एंड प्लस का 25 आयोटा होल अपॉन में 25 एंड z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आके इसकी हवा निकल गई, ये इतना जो चौड़ा हो रहा था ये बिल्कुल जरा सा दुबला पतला हो गया। अब कहानी इसमें बिल्कुल वही सेम है जो हमने अभी किया थोड़ी देर पहले। पहला क्या निकालना है इसका, पहले इसका निकालना है आपको मॉडुलस। चलिए तो मॉडुलस कैसे निकलेगा, r इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो r इज इक्वल टू √2। फिर हम निकालेंगे tan अल्फा, tan अल्फा आपका जो निकला है वो निकला है 1/1 और -1, माइनस का 1/1 है, तो ये आपका निकलेगा अल्फा इज इक्वल टू π/4 दैट इज 45 डिग्री। मगर डिग्री मत लिखना, ध्यान रखना, आधा नंबर ही घटेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता आधे नंबर से। अल्फा निकल गया, क्वाड्रेंट कौन सा, देखो x नेगेटिव y पॉजिटिव, x का नेगेटिव है y का सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में z बिलोंग टू सेकंड क्वाड्रेंट, z belong to second quadrant, therefore theta is equal to what is formula, pi minus का alpha, so theta is equal to pi minus का π/4, so we have this is 3 π/4। आप सब्ट्रैक्ट करके देख लेना। अच्छा आगे अब डाल दो वैल्यू पोलर फॉर्म के अंदर, तो z is equal to क्या था मेरे पास √2, this is cos 3 π/4 और प्लस में आयोटा साइन ऑफ 3 π/4, ये निकल गया मेरे पास इसकी वैल्यू। चलो तो ये बकवासी चीज है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट जिनका कॉम्प्लेक्स नंबर का भी टेस्ट है, और ऐसे क्वेश्चंस को मैं क्या बोलता हूँ, छप गया तो छप गया, तो लिख लो एग्जांपल नंबर 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए साहब एग्जांपल नंबर 16 है, और एग्जांपल नंबर 16 ये भी पोलर फॉर्म है, तो आज की पूरी क्लास पोलर फॉर्म के लिए समर्पित हो चुकी है और कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। तो क्वेश्चन मेरे पास में है z इज इक्वल टू दिस इज आयोटा -1 डिवाइडेड बाय cos π/3 प्लस आयोटा दिस इज sin π/3। तो ये छप गया वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अरहम जैन आपका शायद है, सानिया सार्थक आपका भी है टेस्ट, तो आपके टेस्ट के लिए क्वेश्चन बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कर लेना 4 नंबर में फॉर 4 मार्कर, मैं लिख देता हूँ फॉर 4 मार्क्स, 4 नंबर के लिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दिख रहा है इंपॉर्टेंट के लक्षण आपको भी धीरे धीरे समझ में आ गए इंपॉर्टेंट क्यों है। चलो पहले तो पहला काम आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो फिलहाल अभी नहीं है। तो z इज इक्वल टू आयोटा -1 डिवाइडेड बाय cos π/3, 60 डिग्री है, 60 डिग्री बोले तो इधर वाला, तो बोले तो कितना निकला 1/2 प्लस आयोटा ये भी 60 डिग्री और sin 60 बोले तो कितना निकला, दिस इज √3/2। एलसीएम लेके इसको शिफ्ट कर लो आप, तो आपने इसका एलसीएम ले लिया, 2 आपका ऊपर चला गया, दिस इज 2 आयोटा और -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस का अंडर द रूट ऑफ 3। अब आगे बढ़ते हैं, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 ये आपका आ चुका है। आगे इसको रैशनलाइज करो, रैशनलाइज कर ले क्या, हाँ इसको रैशनलाइज हम कर लेते हैं। एक मिनट, यहाँ आयोटा है एक,
अच्छा मैंने आयोटा यहाँ पे मिस कर दिया, यहाँ पे एक आयोटा है तो यहाँ पे एक आयोटा रहेगा, दिस इज √3 आयोटा, आयोटा √3, आयोटा एक √3 और आयोटा √3। चलो अब इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, तो दिस इज 1 माइनस का √3 आयोटा अपॉन में 1 माइनस का √3 आयोटा। चलो तो नीचे लगेगा फॉर्मूला और अब मैं वो आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है -1 वो मैं डाल दूंगा डायरेक्टली। तो पहले हम ऊपर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दिस इज 2 आयोटा 2 इंटू 3 माइनस का 2√3, मगर इसको प्लस कर दिया मैंने बिकॉज ऑफ आयोटा स्क्वायर, -2 एंड प्लस का कितना निकला, दिस इज 2√3 ऑफ आयोटा। चलो नीचे लगेगा फॉर्मूला 1 का स्क्वायर 1 और प्लस दिस इज √3 का स्क्वायर 3 दैट इज 4। आयोटा स्क्वायर में डायरेक्टली +1 डाल रहा हूँ, माइनस होता था ये प्लस हो गया बिकॉज ऑफ आयोटा स्क्वायर, तो वो अब मैं नहीं दिखाऊंगा। ये इसमें अब छाट लो, इसमें इमेजिनरी वाले और रियल वाले, तो ये वाला जो है इमेजनरी और ये भी इमेजनरी और ये दोनों कौन सा हो गया रियल और ये हो गया इमेजनरी। तो अलग अलग कर लेते हैं, पहले हम रियल को लिख लेते हैं। तो z इज इक्वल टू दिस इज 2√3 माइनस 2 और अपॉन में चलो ये रियल लिख लिया हमने, ये दोनों लिख लेते हैं +2 + 2√3 और इसमें से आपने आयोटा कॉमन ले लिया और होल अपॉन में कितना निकला मेरे पास, दिस इज 4। देखो 2 सब में से कॉमन निकल ही रहा है, तो z इज इक्वल टू ये निकला √3 - 1 अपॉन 2 रियल पार्ट और इमेजिनरी बचा मेरे पास 1 + √3 अपॉन 2 और ये निकला मेरे पास इमेजिनरी वाला पार्ट। ये आपका निकला सो कॉल्ड z। ये आया ना असली चीज। अभी तक क्या हो रहा था, छोटा बन रहा था बड़ा, सॉल्व होके बड़ा छोटा बन रहा है, ये बढ़िया बना भैया। ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। अच्छा प्रोसेस फिर भी वही है, डरने वाली बात नहीं है और ना डराने वाली बात है, इजी क्वेश्चन है, 2 पॉइंट का क्वेश्चन है। देखो कैसे होगा अभी। अब ये क्या होगा, ये पहला काम r निकालना। तो r कैसे निकालते हैं, r वही वो होल स्क्वायर वगैरह करके। तो हम क्या कर रहे हैं, दिस इज √3 - 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर और ये निकला √3 + 1 अपॉन 2 का होल का स्क्वायर। ये मैंने दोनों के स्क्वायर्स को ऐड करके रूट चढ़ा, ये मॉड्यूलस होता है, z का मैग्नीट्यूड मॉड आपका निकलेगा। r को इतना सॉल्व करने में दिमाग लगाना नहीं है, नीचे तो कितना 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 का आ गया एलसीएम और ये अंडर द रूट ऑफ, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। आप देखो ये 10th क्लास में भी सिखा रखा था और 11th क्लास में तो ये आदत डाल लो। क्या डाल लो, व्हेन वी हैव टू ओपन मोर देन 1 होल स्क्वायर लिख लेना, यदि वाकई में मानते हो कि मेरे ट्रिक्स बहुत काम की हैं और बहुत यूजफुल होती हैं तो लिख लेना व्हेन वी, और यहाँ नहीं लिखूंगा मैं, और जो जिसको समझना है वो खुद लिखेगा। मैं स्पून फीडिंग थोड़ी करूंगा कि तुम लोग को लिखाऊंगा, मैं बोल रहा हूँ लिख लो। व्हेन वी हैव टू ओपन मोर देन 1 होल स्क्वायर एट ए टाइम, देन फिर से बोल रहा हूँ, व्हेन वी हैव टू ओपन मोर देन 1 होल स्क्वायर, दैट इज 2 या 3 या 4 होल स्क्वायर आएंगे सीन ऐसे सिचुएशन, व्हेन वी हैव टू ओपन मोर देन 1 और 2 मोर देन 1 होल स्क्वायर एट ए टाइम, देन अरेंज ऑल a स्क्वायर्स b स्क्वायर्स एंड 2ab's ऑल टुगेदर। इसका मतलब हुआ कि आपने a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab नहीं करना है, सभी के a स्क्वायर इकट्ठा, फिर b स्क्वायर इकट्ठा और फिर 2ab इकट्ठा। इसका a स्क्वायर आया √3 का स्क्वायर 3, इसका आया √3 का स्क्वायर 3, 3 + 3 6 प्लस इसका आया b स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2। इसका आया माइनस का 2√3 एंड प्लस 2√3। भले मैं थोड़ा टाइम लेता हूं, मुझे मालूम है चीजों को पहली बार समझाने में, एक बार थोड़ा समझ लूंगा, मगर ये जब समझ जाओगे तो बहुत काम आएगी बॉस, बहुत काम आएगी आगे। ठीक है चलो r इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल, 4 + 2 8/2, वापस से घूम फिर के वहीं आ गए √2। चलो और क्या निकला भैया, मेरे को उसका थीटा निकालना है, अल्फा निकाल लेते पहले। चलिए सो tan अल्फा इज अगेन वही कौन सा y/x, मतलब ये वाला 1 √3 + 1/2 एंड √3 - 1/2, √3 + 1/2 एंड दिस विल बी √3 - 1/2। चलिए तो अपॉन में कितना निकला मेरे पास, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो वी हैव tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 - 1। चलिए बीच में किसी की कॉल आ गई तो घंटी बज गई,
कोई बात नहीं, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था मैं, कहाँ पे थे हम लोग, tan अल्फा रूट 3 प्लस 1, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया मेरे पास, ये आया। अब यहाँ जाकर के आपका जो स्किल्स है वो काम आएगी, tan अल्फा इज इक्वल टू रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट, ये ट्रिगो की स्किल्स काम आएगी। अब यहाँ पर मैं तो कर देता हूँ, मगर वो कैच करना कि आपको कैसे कैच करेगा, वो करेगा बेटा, करेगा जब ट्रिगो के आइडेंटिटी टिप्स पर रटी होंगी ना, तो बिल्कुल करेगा। और जो मेरे कुछ पॉइंट्स मैंने बताए थे, कौन से वाले, कि आपको हमेशा उल्टा पहले क्लिक होना चाहिए, तो वो आपको जो मैंने बेसिक पॉइंट बताता हूँ, लिखवाता हूँ, वो सब चीजें यदि आप लोग फॉलो करते होंगे तो क्लिक करेगा और डेफिनेटली करेगा। यहाँ पर करना पड़ेगा डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड द न्यूमरेटर एंड denominator by under root of 3 to make it a identity. So tan alpha is equal to, ये कितना निकला 1 plus 1 upon root 3 और ये निकला 1 minus का 1 upon root 3, ठीक है। अब ये एक्चुअली होता क्या था कि अभी तक 3-4 क्वेश्चन जो करे आपने, अल्फा हमेशा कट के क्या आता था, या तो 1 आता था, या तो रूट 3 आता था, या तो 1, मतलब कुछ स्टैंडर्ड एंगल आता था, है ना। अब यहाँ पर तो ये स्टैंडर्ड एंगल है नहीं मेरे पास में, तो इसको पहली बार तो दिमाग में आप लोग के आएगा कि स्टैंडर्ड एंगल नहीं तो रैशनलाइज कर डालो, मगर नहीं, रैशनलाइज मत करना। रूट 3 और 1 देख करके यार कम ऑन, तुम्हें एक मतलब सिंपल tan के अंदर, आप 10th क्लास के अंदर आपने यदि वैल्यूज याद करी होंगी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की, 30 पे, 45 पे और 60 पे, रूट 3 आता था ना बेटा, रूट 3 1 भी आता था 45 पे, ये वही है। रूट 3 1 को देख के आपको क्लिक होना चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ इसमें tan घुसा हुआ है। और tan कैसे घुसा हुआ है, अब देखो, अब ये 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3, 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3, और मैं डिनोमिनेटर में क्या करता हूँ, एक एक्स्ट्रा 1 लगा लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं कौन सी चीज लगाऊंगा, उल्टा नहीं, अभी एक काम करते हैं, अभी एक और लिखते हैं, ये उल्टा क्या लगाऊंगा भैया, 1 क्या होगा, 1 होगा tan पाई बाय 4 प्लस में tan पाई बाय 30, तो कितना होगा मेरे पास 6, और होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस का, दिस इज tan पाई बाय 6 इनटू में tan पाई बाय 4। अब बोलो, यहाँ पर हमने उल्टा लगाया, दुनिया लिखती है tan 45 को 1 और हम लिख रहे हैं 1 को tan 45। पहला चीज यहाँ पे रिवर्स ये लगाया। दूसरा हमने क्या करा यहाँ पे, दूसरा हमने दुनिया लगाती फॉर्मूला tan a प्लस b का फॉर्मूला, दैट इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, हम क्या लगाएंगे उसका उल्टा, tan a को लग रहा है फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, याद है फॉर्मूला करवा रखे, तो कितना हो गया आपके पास, ये हो गया tan a प्लस b की आइडेंटिटी। तो मैं इसको यहाँ पर सेट कर देता हूँ, दिस इज tan अल्फा इज इक्वल टू tan a प्लस b, और ये कितना है पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6, तो ये निकला पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6, और अल्टीमेटली tan अल्फा इज इक्वल टू कितना निकला, दिस इज tan, ये आपका इसका एलसीएम कितना निकला 5 पाई बाय 12 आएगा, मुझे याद है आंसर, इट्स 5 पाई बाय 12, बट मैं आपको करके दिखा दूं, ये आपका ले लो 12 आएगा, 4 3 जा तो 3 पाई और प्लस 6 2 जा, या इट्स 5 पाई बाय 12 आएगा, तो tan से tan कैंसिल, सो अल्फा इज इक्वल टू कितना निकला 5 पाई बाय 12 आया, तो ये निकला मेरे पास अल्फा। थोड़ा सा अल्फा निकालना, ये वाला पार्ट ट्रिगो वाला थोड़ा सा फंसा हुआ था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म निकाला हमने। चलो रूट निकल गया, आर अल्फा निकल गया, अब क्या करना है आपको, जस्ट अच्छा थीटा कौन सा होगा देख लेते, स्टैंडर्ड फॉर्म ये आप देखो x पॉजिटिव y पॉजिटिव है, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका होगा, तो थीटा भी कितना निकलेगा, थीटा भी आपका निकलेगा 5 पाई बाय 12, बिकॉज दोनों पॉजिटिव है। तो इन लास्ट आई विल जस्ट राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ओवर हियर, यहाँ पर मैं लिख दे, चलिए मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ यहाँ पे, और आंसर में बस मुझे पुट करना है वैल्यूज, और वो कौन सा पार्ट हमारे पास आएगा, z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2, दिस इज cos कितना निकला 5 पाई बाय 12 और प्लस आयोटा, दिस इज साइन ऑफ 5 पाई बाय 12, ठीक है। तो ये निकला इस वाले का पोलर फॉर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बता रखा है। एक वीडियो और बनेगी इसकी, बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो गया, ठीक है। चलिए बाय, सी यू।